Hello bachchon, let us read the question. As shown in the figure, a thin conducting spherical shell of radius r is equal to 2 cm has a uniformly spread surface charge of q is equal to 5 into 10 raised to power minus 15 coulomb. What are the electric potential and the magnitude of the electric field on first part of the question is on the surface and second part is r is equal to 2r और c part होगा r इज इक्वल टू 5r। तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्फेरिकल शेल दी हुई है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 कोलम जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। रेडियस ऑफ द शेल दी हुई है 2 सेंटीमीटर जिसे हम मीटर में लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। अब सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसे हम यूज़ करने वाले। की कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि E डॉट डी एस इसका क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ होता है। हम इसी को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सॉल्व बाय यूजिंग द गॉस लॉ। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन का हमें आंसर करने हैं, सबसे पहले हम स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर। ये गॉसियन सरफेस है कोई जिसकी रेडियस इट इज ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप एंड सिमेट्रिक और इसकी रेडियस है आर। इसकी जो रेडियस है आर दी हुई है। अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाएं तो एक गॉस लॉ इस तरीके से लगाएंगे E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इनटू डी एस इसका छोटा छोटा पार्ट लेंगे गॉसियन सरफेस का और इसे कंप्लीटली इंटीग्रेट करेंगे ओवर द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। तो ये निकल कर आता है 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस हमारी स्फेरिकल है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल कर आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम इसे आर कैप लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर एंड दैट टू इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल होता है हमारा E इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये हमारा पोटेंशियल होता है। यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा हमारा आर कैप डायरेक्शन में डॉट डी आर का हम मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप डायरेक्शन। डी आर भी आर कैप डायरेक्शन में है इसे ही। तो हम यहाँ से इसे फाइनली लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यह हमारा पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने पर क्या होगा? यह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड माइनस 1 अपॉन आर। और आर की वैल्यू कहाँ से जाएगी? आर की वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। इन्फिनिटी पर हमने लेट अस अज्यूम दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर। यह हमारा पोटेंशियल
एट आर हो गया। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू दैट इज गिवन इन सब पार्ट्स। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सोल्व करते हैं। पार्ट ए जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है एट द सरफेस। सरफेस मीन्स वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आर। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्फेरिकल शेल ड्रॉ करेंगे और इसके लिए गॉसियन सरफेस कौन सी होगी? गॉसियन सरफेस होगी जस्ट कंप्लीटली कोइंसाइडिंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसे कोइंसाइड कर रही होगी। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो क्यू एनक्लोज्ड होगा हियर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो क्यू एनक्लोज्ड होगा वो भी कंप्लीटली क्यू होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो सारा चार्ज है वो स्फेरिकल शेल के ऊपर होगा और स्फेरिकल शेल एनक्लोज की जा रही है गॉसियन सरफेस द्वारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू एनक्लोज की वैल्यू क्यू हो जाएगी और आर की वैल्यू हमें दी हुई है वो होगी आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, यहाँ पर भी आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होता है अपना आर। ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे और इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हुई 9 × 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 5 × 10⁻⁻15 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू दी हुई है हमें 2 × 10⁻², तो हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 10⁻² मीटर होगा, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सोल्व करने पर ये वैल्यू निकल कर आती है 0.1125 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। नाउ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगी अपनी 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻15 कूलम अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 × 10⁻²। इसे सोल्व करने पर पोटेंशियल की वैल्यू निकल कर आती है 2.25 × 10⁻³ वोल्ट। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट द सरफेस ऑफ द शेल, और ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया एट द सरफेस ऑफ द शेल। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज इफ r इज इक्वल टू 2r। तो इसके लिए हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्फेरिकल शेल होगी जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और जो गॉसियन सरफेस होगी वो इस तरीके से होगी। ये गॉसियन सरफेस होगी जिसकी रेडियस होगी 2r। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो कम्प्लीटली एनक्लोज कर रही है ऑल द चार्जेस दैट आर कैरिड बाई द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो हम अगेन यहाँ पर सारे फॉर्मूले वही लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज कितना होगा? क्यू एनक्लोज्ड क्यू होगा अपॉन आर। यहाँ पे गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? 2r, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, लेट अस पुट द वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर निकल कर आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻15 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सोल्व करने पर जो फाइनल वैल्यू ई की निकल कर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी 0.028125 न्यूटन पर कूलम। यह हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज कितना होगा, क्यू एनक्लोज वापस क्यू होगा और आर की वैल्यू यहाँ पर होगी 2r। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दी हुई है। फाइनली इसे सोल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है 1.125 इंटू 10⁻³ वोल्ट। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द थर्ड पार्ट। तो ये हमारे पोटेंशियल की वैल्यू हो गई एट r इज इक्वल टू 2r और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें r की वैल्यू दी हुई है 5r। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी स्फेरिकल शेल होगी जिसकी रेडियस होगी r और जो गॉसियन सरफेस होगी, गॉसियन सरफेस इस तरीके से होगी जिसकी रेडियस होगी 5r, इसकी रेडियस होगी 5r। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कंप्लीटली चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस हियर ऑल्सो। तो हम जो फॉर्मूले अभी तक यूज़ करते आए हैं उसे ही वापस यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कितना होगा, वही क्यू होगा और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू 5r हो जाएगी गॉसियन सरफेस की, दैट इज 5r का होल स्क्वायर। लेट अस पुट द वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम अपॉन 5 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे। इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू निकल कर आती है 0.0045 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एनक्लोज, यहाँ पर भी क्यू होगा और आर की वैल्यू 5r हो जाएगी। लेट अस पुट द वैल्यूज 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम और 5 इंटू आर की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसे सोल्व करने पर v की वैल्यू निकल कर आती है 4.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। यह हमारे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो ये हमारा पोटेंशियल होगा और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ से अपने फाइनल आंसर्स लिख सकते हैं। फाइनल आंसर फॉर सब पार्ट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा 0.1125 न्यूटन पर कूलम एंड पोटेंशियल होगा 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। फॉर पार्ट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 0.02815 न्यूटन पर कूलम और पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1.125 इंटू 10⁻³ वोल्ट। और पार्ट 3 में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0.0045 न्यूटन पर कूलम और पोटेंशियल की वैल्यू होगी 4.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स। थैंक यू सो मच।